गाइस अभी ध्रुव राठी वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच भयंकर लफड़ा होने वाला है एंड कभी एल्विश यादव और अनुराग द्विवेदी के बीच भयंकर फाइट हो गई जिसमें लिटरली लाठियां चल गई। और अभी न्यूज में एक सीरियस चीज को लेकर के बात की है। वेल तो इन सभी पर हम बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। अभी ध्रुव राठी वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच भयंकर वॉर हो सकती है। वेल मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा हमने आपको फैट मीमर के बारे में बताया था। बेसिकली इनके इंस्टाग्राम पर 450 के प्लस फॉलोअर्स होते हैं, बट सिर्फ एक मीम की वजह से ध्रुव राठी की टीम इनके पेज पर स्ट्राइक डाल देती है एंड इनके पेज को टेक डाउन कर दिया जाता है। हालांकि काफी रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं कि वो उस पोस्ट को डिलीट कर देंगे एंड लाइफ में कभी भी दोबारा ऐसी पोस्ट नहीं डालेंगे, पर इसके बावजूद भी ध्रुव राठी की टीम उनकी एक नहीं सुनती एंड उनके पेज को टेक डाउन कर दिया जाता है। तो अभी इसी चीज को लेकर के वो ध्रुव राठी के अगेंस्ट में एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया है जिसमें काफी सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं एंड काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से वो सपोर्ट मांग भी रहे हैं, जिसको लेकर के वो काफी सारे ट्वीट्स भी करते हैं जिसमें बेसिकली वो ये बोल रहे होते हैं कि ध्रुव राठी जो पॉलिटिकल लीडर्स को डिक्टेटर बोलते हैं एंड उनकी काफी सारी क्लिप्स भी यूज करते हैं। पर वहीं पर अगर एक मीम पेज एडमिन उनकी छोटी सी क्लिप भी यूज कर लेता है तो वो इससे ऑफेंड हो जाते हैं एंड डिक्टेटर की तरह उसका पेज ही उड़वा देते हैं। वेल तो अब देखते हैं कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं एंड इस चीज को लेकर के ध्रुव राठी के साथ आगे क्या होने वाला है। वेल जो कुछ भी होगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा हमारे चैनल यूट्यूब पर, तो मेक श्योर कर लीजिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर रखा हूं, क्योंकि हमारे यूट्यूब का एनालिटिक भी बता रहा है कि आपको वीडियोस तो बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, पर आप वीडियोस में इतना ज्यादा खो जाते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस 1 सेकंड लगेगा। तो चलिए से बात करते हैं क्लिप डेट की। तो बिहार से एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी निकल कर आ रही है। लिटरली अभी बिहारियों ने रेस्क्यू टीम को ही रेस्क्यू कर लिया। बेसिकली एयरफोर्स का एक चॉपर बाढ़ में राहत सामान देने के लिए आया हुआ होता है, पर किसी फॉल्ट की वजह से उसे पानी में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। ऐसा बड़ी ब्रेवरी से लोकल के लोग उस चॉपर को पानी में सेफली लैंड कराते हैं एंड उसके बाद उन सभी ऑफिसर्स को रेस्क्यू भी करते हैं। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। दोस्तों नौका की तरफ तैर रहा ये जो हेलीकॉप्टर आप लोग देख रहे हैं, यही क्रेज किया है दोस्तों, और इसमें वायुसेना के जवान थे। और कहीं ना कहीं इन भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहे तो क्या कहे, गले मिल लीजिए भैया, क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया ये बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारे देश के जवान जो सुरक्षित करते हैं उन लोगों को आपने सुरक्षित बताया। हमने पूरे ग्रामवासियों ने समाज के जवानों के लिए बहुत उसकी एक जान बचाए, वो हम लोग के बहुत बड़ा बात है कि हम लोग उनको एक सुरक्षित एक जान बचा दिया, हम लोग को बहुत गर्व लगा। और सीरियसली गाइस एक छोटा सा सैल्यूट तो इन रिपोर्टर को भी बनता है, इतनी हार्ड रिपोर्टिंग कौन करता है भाई। तो चलिए इस बात करते हैं क्लिप डेट को। तो कभी एल्विश यादव और अनुराग द्विवेदी के बीच फाइट हुई थी एंड लिटरली उसमें पत्थर और लाठियां चली थी। वेल तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ईसीएल्स के फाइनल में एल्विश यादव की टीम हरियाणा हंटर्स ने अनुराग द्विवेदी की टीम लखनऊ लायंस को डिफीट करके ईसीएल की ट्रॉफी जीती थी। तो अभी इसी चीज को लेकर के अनुराग द्विवेदी के फैन उनसे क्वेश्चन किए, जिस पर लिटरली सार्कास्टिकली अनुराग द्विवेदी उन्हें क्या रिप्लाई करते हैं आप खुद देखिए। एल्विश भाई से झगड़ा हुआ था क्या फाइनल हारने के बाद? हाँ भाई झगड़ा हुआ था, गैंग वॉर हुई थी, गैंग वॉर, गोली बारूद कट्टा सब चले थे, गैंग वॉर हुई थी। आईजी अरेना स्टेडियम के बाहर गैंग वॉर हुई थी, बहुत भयंकर, लाठी वाठी डंडे वंडे जो मिला, पत्थर मिले जो मिला सब चले, सब पेल के, क्या मजा आया, लेकिन एंटरटेनमेंट वाह। तो गाइस आई होप आप भी समझ गए होंगे कि अनुराग द्विवेदी ये सब कुछ सिर्फ सार्कास्टिकली बोल रहे होते हैं, बिकॉज एल्विश यादव उनके काफी अच्छे दोस्त हैं, तो बस वो मजाक करने के लिए ऐसा बोल रहे थे। पर वहीं पर कुछ लोग इंटरनेट पे काफी सीरियस हो जाते हैं। वेल तो बात अभी अनुराग द्विवेदी की हुई रही है, तो क्या आपको पता है कि अनुराग द्विवेदी की एक दिन की हाईएस्ट इनकम क्या है? लिटरली गाइस वो एक दिन में 16 करोड़ की इनकम की है। वेल तो क्या होगा कि जब एक पर्सन उनसे एक दिन की हाईएस्ट इनकम को लेकर के क्वेश्चन करते हैं, तो इस पर अनुराग द्विवेदी उन्हें क्या रिप्लाई किया आप खुद देखिए। हाँ भाई इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। What's your highest income in a single day? तो एक बार मेरा लॉस था, आई थिंक 6-6.5 करोड़ का मेरा लॉस हो गया था। तो अगले दिन मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट करी थी, 16 करोड़ रुपए मैंने एक ही मैच में जीते थे। वो था मैच दिल्ली का और पंजाब का आईपीएल में, और उसमें आई थिंक 8 या 9 करोड़ मेरी इन्वेस्टमेंट थी, 7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो एक मैच में 7 करोड़ का प्रॉफिट मेरा हाईएस्ट रहा है। तो चलिए इस बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भाई मुनावर फारूक की एल्विश यादव को गलती से ट्रोल कर दिया है। अब भाई गलती से ट्रोल कैसे होता है, चलिए पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, तुम दोनों को और ज्यादा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को एग्जैक्टली पता है कि ये शो में एंटरटेनमेंट और गेमिंग का न्यू एज स्टार चाहिए। आप कौन सी हरकत करने वाले थे अभी? किसी को मारना इट्स नॉट अ एंटरटेनमेंट। तो जैसे कि मुनावर फारूक की बोले होते हैं कि किसी को मारना एंटरटेनमेंट नहीं होता, तो इस चीज को लेकर के फैंस एल्विश यादव और मैक्सटर की
से का रेफरेंस लेने लगते हैं। लिटरली गाइस फिर फैंस के क्या ही रिएक्शन थे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी स्काउट ओपी की तरफ से एक ह्यूज अपडेट आ रही है। उन्होंने भी सोल ई स्पोर्ट और 8-बिट क्रिएटिव को लेफ्ट कर दिया है एंड उन्होंने अपना कोलैबोरेशन अनाउंस किया RNT के साथ। एंड लिटरली इस अनाउंसमेंट के बाद BGI कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्युनिटी बिल्कुल शॉक्ड में है। तो चलिए सब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिग बॉस 18 के बारे में। तो लिटरली भी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस 18 के सेट पर स्पॉट हुए हैं। बेसिकली आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को बिग बॉस 18 की तरफ से ऑफर आया था बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी बिग बॉस 18 के सेट पर वो कर क्या रहे हैं? वेल तो हमारे क्लोज सोर्स से कंफर्म हुआ है कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी में बिग बॉस 18 में दिखने वाले हैं बट वो एज अ कंटेस्टेंट नहीं एज अ गेस्ट दिखने वाले हैं। तो बात अभी बिग बॉस की हुई रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में भी। तो भी रजत दलाल फाइनली कंफर्म्ड कंटेस्टेंट है बिग बॉस 18 के। फिलहाल रजत दलाल इस चीज को लेकर के भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है बट इस चीज को लेकर के हमने आपको लास्ट सीजन में ही बता दिया था कि उनका कंफर्म्ड हो चुका है कि वो नेक्स्ट सीजन में डेफिनेटली आने वाले हैं। अगले से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी बियर बाइसेप्स एक इमोशनल मूवमेंट शेयर किया। बेसिकली ऑलमोस्ट 2.5 साल पुराना वो एक ट्वीट दिखा है जिसमें वो नवल रविकांत सर से मिलने के ड्रीम की बात कर रहे होते हैं एंड लिटरली अभी वो नवल रविकांत सर से मिल लिए हैं जिसके बाद उनका क्या ही रिएक्शन था मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। Take the layers off, I'll take the filters off and tell you that this was one of the biggest days of my podcasting career. Thank you, you're very nice. You have helped me so much from a professional perspective, and to just be able to share screen space with you is one of the biggest honors of my life. So thank you for everything you've given all of us. Thank you, you're very kind. As are you, 800 episodes and you're obviously seeking bigger and bigger truths. So you're on a good path. Thank you so much. तो चलिए इसे बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी न्यूज बॉय एक सीरियस टॉपिक को लेकर के बात की है जिसको लेकर वो काफी समय से बात करना चाहते थे पर वो कर नहीं पा रहे थे। बेसिकली वो कहें कि मुझे अक्सर ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप थारा बेजो के अंदर और पुनीत सुपरस्टार तक की न्यूज कवर कर लेते हो और वहीं पर कंट्री के सीरियस मैटर्स लाइक पॉलिटिक्स, रिलीजन, वॉर्स, इन सब चीजों को आप कवर नहीं करते हैं। तो अभी इस चीज को लेकर के न्यूज बॉय अपना रिप्लाई दिए, आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। तो ना गाइस आज एक चीज़ क्लियर करना है, जो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं ना, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मैं देखता हूँ भाई रिव्यूज कमेंट्स में, तुम इसके न्यूज़ दे रहे हो भाई, इसका न्यूज़ दे रहे हो, इसका मत दिया कर, उसका मत दिया कर, इसका मत दिया कर। मैं दूँ तो दूँ किसका भाई, ये बात बताओ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम ये सीरियस टॉपिक को छोड़कर तुम इनका न्यूज़ दे रहे हो, इसका न्यूज़ दे रहे हो, उसका न्यूज़ दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जोगिंदर, पुनीत, ये सब का न्यूज़ दे रहे हो, या फिर और रजत दलाल, ये भाई बोलते हैं कि मत दो इनका। तो मैं बता दूं भाई, मैंने जब आई थिंक 6 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा चैनल इज़ लाइक कि ओनली फॉर यूट्यूबर्स था। अभी तो जो इंटरनेट पे चलता है वो मैं देता हूँ, बट पहले ओनली फॉर यूट्यूबर्स था। तो यार मेरा चैनल इज़ फॉर एंटरटेनमेंट यार, नॉट फॉर सीरियस टॉपिक्स। हो चिल भाई जो मेरा चैनल है उसमें ना कोई जनरल नॉलेज के लिए या फिर कुछ जो भी रहता है उसके लिए मत आना। इट्स कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट चैनल है भाई। हाँ, एक दो चीज़ें कभी कभी दे देता हूँ सीरियस, बहुत ज़्यादा चल रहा होता है इंटरनेट पे, वो चीज़ मैं देता हूँ, वरना मैं देता ही नहीं हूँ। एक जन ने मेरे को डिफेंड भी किया कि कमेंट में मैं लगा दूंगा अभी स्क्रीनशॉट। इस चीज को लेकर के न्यूज बॉय के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जिसमें एक पर्सन इसी चीज को लेकर के उनसे कंप्लेन कर रहे होते हैं। न्यूज बॉय, आई अप्रिशिएट योर कंटेंट बट लेट्स बी रियल, वॉर न्यूज इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन रैंडम टिकटॉक ड्रामा, यू शुड प्रायोरिटाइज रियल इश्यूज दैट मैटर, इट हैड मेक मोर सेंस टू पुश दैट टिकटॉकर नॉनसेंस टू द एंड वेयर इट बिलोंग। तो इसी चीज पर क्लैरिफाई करते हुए एक यूजर ने रिप्लाई किया, विद ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज द काइंड ऑफ न्यूज चैनल व्हिच कवर्स सोशल मीडिया न्यूज, प्लीज प्रेफर द रियल न्यूज चैनल फॉर वर्ड पॉलिटिक्स एंड न्यूज ऑफ दैट काइंड, एक्सपेक्टिंग हिम टू कवर डिटेल्ड वर्ड न्यूज इज प्लेन डम। चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो इंटरनेट पे ये दो लड़कियां काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं एंड लिटरली गाइस इन्हें लोग ब्यूटीफुल देन एआई का टैग भी दे रहे हैं, मतलब एआई से भी ज्यादा सुंदर। वेल तो वो दोनों इस चीज का रीजन भी रिवील करी। बेसिकली वो बताएं कि वो हाफ इंडियन और हाफ जापानीज हैं, इसी वजह से उनका अपीयरेंस ऐसा है। वेल तो इस चीज को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है, आपको भी ये ब्यूटीफुल देन एआई लगती है? अगर नहीं तो आपने इनसे ज्यादा ब्यूटीफुल कब और कहां देखा था? प्लीज अपना किस्सा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा और बाकी के लोग भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। गाइस बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे तेज अपडेट के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपके पास। फिलहाल तक आपने ये राइट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप काफी इंटरेस्टिंग अपडेट को मिस कर रहे हो, इसलिए अभी वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा सीधा उसी वीडियो में।